हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो जिन बच्चों का हिंदी का 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है बच्चों। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है बच्चों। तो सभी लोग इस प्रश्न को जरूर देखकर जाइएगा अंत तक बच्चों, परीक्षा देने के लिए। ये साइंस का आपका होने वाला बच्चों, और आपका विषय कोड रहने वाला है 111 मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग जरूर देकर जाइएगा, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ जाएगा बच्चों कि क्यों हम लोगों ने नहीं देखा था। ये आप लोग को बहुत अफसोस होगा बच्चों। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सभी लोग अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। और प्रथम पालिका है तो और भी बहुत अच्छी बात है बच्चों। 80 में से 80 क्वेश्चन टकराने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, खंड आ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए रहेंगे, जिसमें से 100 प्रश्न आपको दिया हुआ रहेगा, जिसमें 50 प्रश्नों का ही जवाब बताना रहेगा। लेकिन बच्चों अभी हम लोग आपको 100 में से 100 प्रश्नों का जवाब बताएंगे। जो जो अच्छा लगेगा वो आप लोग मार कर आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने आ गया है, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा आपका। कहता पहला सवाल, लाइटिन लाइटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है बच्चों? जल्दी बताओगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, अंग्रेज कवि टेनिसन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल आपके सामने, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, अबलूरी के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो अबलूरी की है ना, अबलूरू की कौन रहने वाली थी बच्चों? जल्दी बताओ आप लोग। तो मगम्मा जो है वो अबलूरू की रहने वाली थी। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताओ बाबू, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? बच्चों बताइए आप लोग क्या होगा। तो मेरे बिना तुम प्रभु किसको संबोधित किया गया है? तो भगवान को, प्रभु को संबोधित किया गया है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू बताओ आप लोग फटाफट से क्या होने वाला है। चौथा नंबर सवाल, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या बहुत ही सर्वोपरि है बच्चों। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। पांचवा नंबर सवाल है, स्थापित की उत्तर भारत की एक विशेष विशेष शैली को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है पांचवें नंबर सवाल का। याद रखिएगा बाबू, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, नागर शैली। आप लोग इसको याद रखिएगा, नागर शैली बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताइए आप लोग। छठा नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। याद रखिए बाबू, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो याद रखिएगा, रसखान जो है, याद रखिएगा सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, आठवां नंबर, उसका ख खरगोश की खाली बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है बच्चों? जल्दी बता दीजिए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये जो ख के बारे में कहा गया, अक्षर ज्ञान में कहा गया है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने बच्चों, अगला जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला। नंबर सवाल है, तीनों गोरे है ना निस्गात डॉक्टरों ने है ना एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था बच्चों? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा बाबू, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ऐसा तीनों डॉक्टर के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने बताइएगा, 10वां नंबर सवाल है, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है, लौटकर आऊंगा, फिर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, लौटकर आऊंगा, फिर उससे लिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल, उर्वशी किसकी कृति है? ये बताइए बाबू राइट आंसर क्या होगा आपका। तो उर्वशी किसकी कृति है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, दिनकर जी की कृति है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करेगी? जल्दी बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, बहिष्कार करना चाहेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल, मरते दम तक न सहनाई न छूटेगी और न काशी छूटेगी, ऐसा किसका कहना था बच्चों? किसके द्वारा कहा गया है ना?
ऐसा कथन किसका है बच्चों? तो याद रखिएगा किसने कहा था? बिस्मिल्लाह खान के द्वारा कहा गया है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और नहीं काशी में बजाना छूटेगा बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने 14 नंबर है। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा बच्चों? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होने वाला 14 नंबर सवाल का। याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बहादुर का मन फट गया। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 2 दांत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा दधीची की हड्डी से क्या बना हुआ था? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इंद्र का वज्र बना हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है? तो शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? याद रखिएगा उत्सव, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर? तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है निंदा करना, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 20वां नंबर है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? ये बताइए आप लोग बिहार के किस स्थान पर, किस शहर में हुआ बच्चों? याद रखिएगा आप लोग मुजफ्फरपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 21वां नंबर सवाल है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? जल्दी बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है? तो तालु होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। गुण संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो गुण संधि का उदाहरण कौन हो जाता है? आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, महाजोड़ ईश्वर, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो ढाते विश्वास जो कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है? उड़िया भाषा से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है। अमराई का कुआं कहाँ था? ये बताइए आप लोग। 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका? याद रखिएगा अमराई का कुआं रास्ते में मिलता था, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है। सात कोड़ी होता कथाकार है? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? याद रखिएगा उड़िया, उड़िया के। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। सात कोड़ी होता कथाकार है उड़िया के, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है। आध्यात्मिक शिक्षा से है ना गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल। अभिनयों में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो लेखक के द्वारा कितने गद्य की रचना की गई थी? तो आप लोग उसको याद रखिएगा बाबू, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 27 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 27 गद्यों की रचना किए थे, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 28 नंबर। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के अनुदित कहानी है? याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, राजस्थानी भाषा की कहानी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके 29 नंबर सवाल। पंपाति को कौन सा रोग था? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर? तो पंपाति को मेनिंजाइटिस था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बाबू आपके सामने है, 30वां नंबर सवाल। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो विनोद है ना, बीरेन डंगवाल को याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला। आदि है ना, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भर्ती पर आधारित होगा, किसने कहा? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भारतीय पर आधारित होगा, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने। मदन किसका पुत्र है? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है? मदन जो है बच्चों, याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन गिरधर का पुत्र था, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है। विष के दांत कैसी कहानी है? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। प्रयत्न, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? ये बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
याद रखिएगा सरहपाद की रचना है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला, शेक्सपियर कौन थे ये बताइए। 36 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो शेक्सपियर कौन थे, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, नाटककार थे और ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, 37 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था ये बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। याद रखिएगा 1964 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, 1964 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सुजान रसखान किनकी रचना है बताइए आप लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर। तो सुजान रसखान, याद रखिएगा रसखान जी की रचना है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। 39 नंबर सवाल है, सुलोचना क्या थी ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो सुलोचना क्या थी, याद रखिएगा अभिनेत्री थी, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, लियो टोल्स्टॉय कौन थे ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर। तो टोल्स्टॉय जो है वो चीनी नहीं रूसी लेखक है, याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 41 नंबर सवाल है, नानकाना साहब का जन्म, है ना, शुरू, सॉरी बच्चों, ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग, याद रखिएगा राइट आंसर क्या होने वाला, नानकाना साहब में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, खेत शब्द कौन सा शब्द है ये बताइए आप लोग, कैसा शब्द है बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। तो जो खेत है वो तद्भव शब्द है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल, प्रेमघन किस युग के कवि थे ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रेमघन है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, भारतेंदु युग के कवि है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने, भारत माता कहाँ निवास करती है। तो भारत माता जो है वो गांवों में निवास करती है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर आपका ए रहस्यवादी कवि है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो पुल्लिंग है कपट, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, पुल्लिंग क्या होगा बच्चों, कपट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है बताइए आप लोग। तो कौन एक वचन नहीं है, याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, समाचार जो है एक वचन नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल में, वचन का क्या अर्थ होता है ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर। तो वचन का क्या अर्थ होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, संज्ञा पदबंध, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई स्पेशल पद है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है कि बच्चे खेलते थक गए, यह वाक्य किस का यानी क्रिया का उदाहरण है ये बताइए आप लोग, क्या होगा 50 नंबर सवाल का। तो बच्चे खेलते खेलते थक गए बच्चों, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है बच्चों, पूर्व कालिका क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आराध्या है ना बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है बताइए आप लोग, क्या होगा। तो याद रखिएगा, आराध्या बहुत तेज लड़की है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, प्रविशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये बताइए आप लोग, क्या होगा। अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट करेक्ट होने वाला, भयंकर क्रोध हो रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अगला बढ़ते हैं बाबू, 53 नंबर सवाल, दूसरे के बच्चे बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। तो दूसरे के बच्चों को पालन पोषण करने वाली, है ना, स्त्री को दाई कहा जाता है, दाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वह घर से बाहर गया, इस भाग में कौन सा कारक है। तो वह घर से बाहर गया, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अपादान कारक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, दसमुखी शब्द किस समास का उदाहरण है ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है। याद रखिए, दसमुखी जो शब्द है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अनु उपसर्ग है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका।
आगे बढ़ते हैं, अर्थ का विपरीत क्या होता है? तो अर्थ का विपरीत क्या होता है याद रखिएगा आप लोग, सी नंबर ऑप्शन अनर्थ होता है, याद रखिएगा। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो याद रखिए विज्ञान में आन प्रत्यय लगा हुआ है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इनमें है ना, इनमें पक्षी का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? 60 का उत्तर बताइए आप लोग। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन होता है? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट करेक्ट होने वाला परिंदा होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? तो प्रेम का पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसके हुंकारों से मन महलों की नींव उखड़ जाती है? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो किसके हुंकारों से महलों महलों की जो नींव है वो उखड़ जाती है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, जनता की हुंकारों से, याद रखिएगा। अगला है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, उर्वशी पर मिला, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है? पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो पपाती को कहाँ लेके गई थी? मदुरई लेके गई थी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। भारत माता है ना, शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो भारत माता कहाँ से लिया गया है? आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ग्रामिया से लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। 68 नंबर सवाल है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो जीवनानंद दास जो है बांग्ला भाषा के कवि हैं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, लखनऊ हुआ से, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगेय जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। निम्न में से नरक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो नरक शब्द का विशेषण क्या होता है? नारकीय, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान जो है वो किस काल के कवि हैं? याद रखिए आप लोग, भक्ति काल के कवि है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में बताइएगा आप लोग, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो 73 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? नागरिक लिपि जो पूरे शीर्षक पाठ है वो किस पुस्तक से लिया गया है? आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। सेन साहब के बड़े पुत्र को क्या नहीं, अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर? तो सेन साहब जो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे अपने बेटे को, खोखा को, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? ये बताइए आप लोग। नौबत खाना का अर्थ होता है कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। कोशिका का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये बताइए आप लोग क्या होगा? न द कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप लोग उसको याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, प्रयास, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? ये शुद्ध है ना, शब्द सर्वनाम है बच्चों, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा आप बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है ना, अगला है आपके सामने 78 नंबर की, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये बताइए आप लोग। तो अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होगा, अधि उपसर्ग है, याद रखिएगा आप लोग। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, पम जोड़ चम होता है, याद रखिएगा आप लोग। 80 नंबर, बाज के कितने भेद होते हैं? ये बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 भेद होते हैं बाज के, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला, बातों, है ना, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ होता है गपशप में आनंद लेना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो वह शब्दांश जिसको शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है, पहले जोड़ा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपसर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग।
भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो भगवती होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है? तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला औता हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है ये बताइए आप लोग, क्या होगा? तो थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, परिणाम बोधक विशेषण, याद रखिएगा आप लोग। कागज शब्द का विशेषण क्या होता है ये बताइए आप लोग। तो कागज का विशेषण ए नंबर ऑप्शन होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, कागजी होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि पाहन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पाहन का क्या अर्थ होता है? याद रखिएगा पत्थर होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने, जल्दी बोलिएगा। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का बोध होता है उसको क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, संधि में किनका योग होगा, है ना? संधि में किनका योग होता है ये बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, दो वर्णों का होता है बच्चों, याद रखेंगे। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, स्वेदज होता है, स्वेदज, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, है ना, कृपन, कृपन शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों? तो कृपन का विलोम होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, दाता होता है, याद रखिएगा। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसका कर्म हो उसको हम लोग सकर्मक कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ अधिक क्रोधित करना, क्रोध होना बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्या होने वाला है? राइट आंसर कहता है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पर अवयव अवयव हो जाए उसे, उस समास को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन अवयवी भाव समास कहा जाता है। अगला, में पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो में पर क्या होता है, किसमें? अधिकरण में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? तो ध्वनियों के मेल से बने शब्द को हम लोग है ना, समुदाय को क्या बोलते हैं? शब्द कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है ये बताइए आप लोग। तो महाप्राण व्यंजन कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन ठ बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला हमारे, है ना, अगला आपके सामने है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, सी नंबर ऑप्शन सरल वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई प्रत्यय, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला, निम्न में से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा गुण है? तो है ना, तो कौन सा जो उदाहरण है बच्चों वो स्वर संधि का होता है? महेंद्र, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। तो जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके भी दोस्त देख पाएं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको, है ना, परीक्षा तक सपोर्ट प्रदान होता रहेगा पाठशाला एकेडमी के माध्यम से बच्चों। थैंक यू।